कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे झारखंड में 25,926 शिक्षकों की नियुक्ति का मामला, जो अब यहाँ पर ईवीएस के लिए फंसता दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिला स्तर पर जो नियोजन इकाई हैं उसके लिए आरक्षण नहीं दिए जाने के कारण ईवीएस जो है, जो बैकवर्ड एरिया से अभ्यर्थी आते हैं, उनका जो मामला यहाँ पर अभी दिख रहा है कि उनको अभी तक मामला फंसता हुआ दिख रहा है। क्या कुछ अपडेट आई है झारखंड शिक्षक भर्ती के संबंध में? डिटेल में बात करेंगे। आपको टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। यहाँ पर बात करेंगे हम जो भी अभ्यर्थी, देखिए यहाँ पर झारखंड में सीटेट वैलिड हो गए हैं, यानी जितनी यहाँ पर वैलिडिटी, जितनी वैल्यू आपको झारखंड टीचिंग एग्ज़ाम्स की है उतनी ही वैल्यू वहाँ पर सीटेट की है। तो सीटेट की एग्ज़ाम्स आपके सामने है। दिसंबर से लेकर जनवरी 2022-23 में सीटेट की एग्ज़ाम्स हैं। सीटेट को फर्स्ट टाइम में क्रैक करने के लिए 7634993536 इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके सीटेट की नोट्स ले सकते हैं। कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएगी और सीटेट की जो क्लास है रेगुलर आपको यहाँ पर क्लास मिल रही है। तो चलिए बात करते हैं। झारखंड में 25,996 शिक्षक सहायक प्राचार्यों की नियुक्ति में ईडब्ल्यूएस के मामला, जो आर्थिक रूप से जो अभ्यर्थी कमजोर है उसका आरक्षण में पेच फंस गया। वर्तमान में झारखंड में राज्य सरकार के पदों पर ही आर्थिक रूप से जो अभ्यर्थी कमजोर वर्ग से आते हैं, आरक्षण की व्यवस्था जिसकी की गई है। शिक्षकों की नियुक्ति जिला स्तरीय पदों पर होनी है, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिसकी नियुक्ति होनी है। ऐसे नियुक्ति का विज्ञापन निकाला तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी उससे वंचित हो सकते हैं। अब सवाल आता है, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए अगर वहाँ के बच्चे अगर वंचित हो जाएंगे, चाहे वो ईडब्ल्यूएस को हो, एसटी एससी ओबीसी जो भी कैटेगरीज में आते हैं, तो ये नियुक्ति अमान्य मानी जाएगी, क्योंकि वह अभ्यर्थी जाके हाई कोर्ट में, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। तो जो नियुक्तियां हुई है उनको रद्द कर दी जाएगी, यानी कहीं ना कहीं ये मामला बहुत लंबा फंसता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं आगे इसका प्रावधान क्या है। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षर विभाग ने कार्मिक विभाग से आरक्षण रोस्टर मांगा है। जब तक रोस्टर तैयार नहीं हो सकता तब तक कुछ यहाँ पर इसमें कहा नहीं जा सकता। शिक्षा विभाग ने नवंबर में ही राज्य के सभी जिलों के जिलावार पदों पर आरक्षण का रोस्टर क्लियर कर लिया गया था, जिसमें से पुराने नियम के अनुसार ही आरक्षण रोस्टर क्लियर यहाँ पर करवाई गई थी। जबकि बात यहाँ पर एक चीज़ें ध्यान में रखने वाली बात है कि जो रोस्टर तैयार किए जाएंगे वो नए पैटर्न के आधार पर की जाएगी, क्योंकि नए जब जो भी शिक्षा विभाग का ये कहना है, जो नई नियमावली बनी है उसके आधार पर यहाँ पर रोस्टर तैयार की जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो रोस्टर नवंबर में तैयार करवाए गए थे वे पुराने नियमों के आधार पर करवाए गए थे। कहीं ना कहीं ये बेकार मानी जाएगी। इस रोस्टर को अप्रूवल सरकार की तरफ से नहीं दी जानी चाहिए। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस, यानी जो अभ्यर्थी आर्थिक रूप से कमजोर है उसका आरक्षण रोस्टर में आरक्षण क्लियर हुआ ही नहीं, क्योंकि नई नियमावली तो यहाँ पर लागू हुआ नहीं। आपको हमने बताया था कि नई नियमावली के आधार पर ही रोस्टर क्लियर होंगे और रोस्टर के आधार पर ही नई नियमावली जो उसमें संगठित की गई है उसी के आधार पर आपको वहाँ पर वैकेंसीज को सरकार फुलफिल करेगी। तो यहाँ पर जब ईडब्ल्यूएस का मामला क्लियर नहीं हुआ तो आर्थिक रूप से कमजोर वाले बच्चे जाहिर सी बात धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि उसको लाभ मिलने से यहाँ पर रहा नहीं। तो ईडब्ल्यूएस के मामला होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया में लाभ नहीं मिल सके, तो इसके लिए आरक्षण रोस्टर क्लियर करवाया जाना चाहिए। इसके लिए जब तक कार्मिक विभाग की ओर से आरक्षण संबंधित निर्देश नहीं दिया जाएगा तब तक क्लियरेंस भी नहीं हो सकेगा। झारखंड में इसके लिए 2015-16 में प्रारंभिक स्कूलों में करीब 18,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। ये तो चीज़ें पहले की बात है। अब आते हैं फैसले के बारे में। झारखंड सरकार ने इस संबंध में क्या क्या फैसले किए हैं। जेएसएससी को दी गई अधिसूचना के आधार पर राज्य सरकार ने स्कूलों में 50,000 सहायक प्राचार्यों की नियुक्ति होनी है, जिसमें से जिलावार आरक्षण रोस्टर क्लियर, ये चीज़ें हमने बात कर दिया है। 15 नवंबर तक विज्ञापन जारी करने का सरकार की तैयारी थी, लेकिन प्रारंभिक स्कूलों में 11,000 और मिडिल स्कूलों में 14,996 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। वहीं दूसरे चरण की बात करें तो 9,825 और मिडिल स्कूलों में 12,179 सहायक प्राचार्य की नियुक्ति होनी है, जिसमें से 100 पदों के लिए पूर्व निर्धारित आरक्षण के रोस्टर तैयार क्लियर को भेज दिया जा चुका है। ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं रखी जा सकती है, क्योंकि 2019 का जो आरक्षण मामला था, अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि 2019 में जो आरक्षण हुआ था बैकवर्ड एरिया यानी ईडब्ल्यूएस के जो अभ्यर्थियों को वहाँ पर आरक्षण दी गई थी, उसी आधार पर यहाँ पर इस 2021 और 22 में नियुक्ति करने के लिए सरकार चाह रही है, पर ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं हो रहा है। चलिए कुछ देखते हैं। बैकवर्ड की नियुक्ति की प्रक्रिया करीब लगभग 2019 में की जा रही थी। ईडब्ल्यूएस आरक्षण प्रावधान करना था। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को अभियंता की नियुक्ति में यह निर्देश दिया था कि सहायक
अभियंता की नियुक्ति वर्ष 2015 के रिक्त के आधार पर होनी थी, लेकिन इसका विज्ञापन 2019 में लिया गया। ये तो अब यहाँ पर बात करने सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि बात हो रही थी शिक्षक भर्ती की, तो अधिवक्ता कहाँ से आ गई? अधिवक्ता आरक्षण से संबंधित आ गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब ऑर्डर पास कर दिया राज्य सरकार को हर हाल में इसे मानना ही होगा। ये चीज़ें कैसी इन्फॉर्मेशन लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके जरूर प्रेस कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अब यहाँ पर सवाल आता है, जो भी क्वेरीज है, जो भी प्रतिक्रिया है, इस कमेंट सेक्शन में आप इसका जरूर पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी, नई क्लास, नई सिलेबस के आधार पर। थैंक यू।